दोस्तों, एक अंधे की आंखें आने के बाद सबसे पहले वो उसे सहारा देने वाली लकड़ी को फेंक देता है। वो ये भूल जाता है कि वो लकड़ी थी जो उसके सबसे बुरे समय में उसके साथ खड़ी थी, उसे सहारा देती थी। लेकिन आंखें आने के बाद वो लकड़ी उसको बोझ लगने लग जाती है और सबसे पहले वो उसी लकड़ी को फेंक देता है। आज की इस घटना में बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलता है। एक महिला जो सफल होने के बाद ये भूल जाती है कि उसे उस सफलता तक पहुंचाने वाला जो उसका पति है, वो उसे सबसे पहले ही उसे लात मार देती है। वो ये भूल जाती है कि उसी पति ने उसे इस पोजीशन तक, इस सफलता तक पहुंचाया होता है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम है आलोक मौर्य, एक सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। इनकी शादी साल 2010 में एक महिला जिसका नाम है ज्योति मौर्य से होती है। शादी होने के बाद ये उस लड़की को अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से एक रिक्वेस्ट करती है और वो कहती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है। जब ये बात आलोक मौर्य सुनते हैं तो थोड़ी देर वो सोचने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक सफाई कर्मचारी की जो तनख्वाह होती है उसमें वो अपनी पत्नी को उच्च शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं और कैसे अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं, अपने परिवार का खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो हौसला करके अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे हाँ कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो जो करना चाहती है वो करे, वो उसकी पूरी मदद करेंगे। जिसके बाद वो अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा शिक्षण संस्थान ढूंढते हैं, एक कोचिंग ढूंढते हैं और प्रयागराज में ही उसे दाखिला दिला देते हैं। अपनी पत्नी को वो कहते हैं कि वो किसी भी चीज़ की चिंता ना करे, सारी समस्या उन पे छोड़ दे, उसका काम है सिर्फ पढ़ना। जिसके बाद आलोक मौर्य अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए जो भी कमाते थे उन पे खर्च करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने पिता, अपने भाई से कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं और अपनी पत्नी को पढ़ाने लग जाते हैं। उम्मीद सिर्फ एक थी कि उनकी पत्नी एक दिन कामयाब होकर उनका नाम रोशन करेगी, उन्हें समाज में सर ऊंचा करके चलने के लिए हौसला देगी। इसीलिए वो अपनी पत्नी को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते हैं और उसे पढ़ाने में पूरी तरीके से मदद करते रहते हैं। उधर ज्योति मौर्य भी अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस होती है और पूरी तरीके से मन लगा के अपनी पढ़ाई को करती है। इसी मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला होता है और साल 2015 में ज्योति मौर्य पीसीएस को क्रैक कर देती है और उसे एक एसडीएम की पोस्ट मिल जाती है। जब ये बात अपने पति को बताती है आलोक मौर्य को, तो उनकी छाती 4 गुना चौड़ी हो जाती है। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी ने एसडीएम बन के उनका नाम रोशन कर दिया है, अब वो समाज में सर उठा के चल सकते हैं। उन्होंने जितने भी दुख झेले वो सारे अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन किस्मत को हमेशा सही मंजूर नहीं होता है। यानी जो आप सोच रहे होते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है, किस्मत में कुछ और ही लिखा था। धीरे धीरे इनका सब कुछ बीत रहा होता है। ज्योति मौर्य की पोस्टिंग कभी कहीं और कभी कहीं हो रही होती है। साल 2020 में आलोक मौर्य मनीष दुबे नाम के एक व्यक्ति को नोट करते हैं और अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। ज्योति मौर्य कहती है कि उसे काम के सिलसिले में कई लोगों से मिलना होता है, मनीष दुबे भी उन्हीं में से एक है। आलोक मौर्य इस बात को मान जाते हैं और बात खत्म हो जाती है, दिन बीतने लग जाते हैं। लेकिन असली परेशानी साल 2022 में आलोक मौर्य के सामने आती है। आलोक मौर्य साल 2022 में अपनी पत्नी को मनीष दुबे के साथ एक कमरे में पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये सोचने लग जाते हैं कि जिस पत्नी का उन्होंने इतना सहयोग किया, उसे इस पोजीशन तक पहुंचाया, उनकी पत्नी उन्हें इस तरीके से धोखा दे सकती है। वो अपनी पत्नी से काफ़ी विनती करते हैं, उसे छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है। साल 2015 में ही आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की 2 जुड़वा बच्चियां होती है, वो उसका भी उन्हें हवाला देते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य इस बात को मानती नहीं है। जिसके बाद आलोक मौर्य बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, उनसे कंप्लेन करते हैं, उन्हें कहते हैं कि एक व्यक्ति है मनीष दुबे जो उनके घर को तोड़ रहा है, वो उनकी मदद करे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब आलोक मौर्य अपनी पत्नी के प्राइवेट चैट, व्हाट्सएप के चैट को पब्लिक कर देते हैं। ये व्यक्ति इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें उनकी चैट को पब्लिक करना पड़ता है, जिसमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आपस में बात कर रहे होते हैं और बात भी ऐसी होती है जो एक पति और पत्नी के बीच में होती है। देखते ही देखते ये चैट इतनी वायरल हो जाती है कि सोशल मीडिया पे एकदम पॉपुलर हो जाती है। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा होता है और सभी के
जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होता है, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य। सभी लोगों के मन में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया होती है। ये बात जब इतनी वायरल हो जाती है, जिसके बाद ज्योति मौर्य अपने पति के ऊपर यानी आलोक मौर्य के ऊपर भी एलिगेशन लगाने लग जाती है। वो कहती है कि साल 2015 में उन्हें एसडीएम बनने के बाद उनके पति उनसे बार बारी दहेज की मांग करते हैं, 50 लाख रुपए उनसे पैसा मांगते हैं, उन्हें बार बारी अपमानित करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि इनके पति ने इनके साथ धोखे से शादी की हुई है, ये एक सफाई कर्मचारी होती है, लेकिन इन्होंने इनसे झूठ बोला होता है, ये सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं। इसी चीज़ को लेके ज्योति मौर्य अपना बचाव कर रही होती है। लेकिन सोशल मीडिया पे जब ये पोस्ट वायरल हुई तो लोगों की कमेंट की बाढ़ आ गई। लोगों ने कहा कि साल 2010 से लेके 2023 तक अब तक वो सो रही थी, इसीलिए वो बार बार आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इस घटना ने समाज पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाला है कि तरह तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसका एक प्रभाव देखने को मिला बिहार में। बिहार में एक व्यक्ति जिनका नाम है पिंटू और उनकी पत्नी है जिनका नाम है खुशबू। ये पिंटू अपनी पत्नी को प्रयागराज में ही कोचिंग करवा रहे होते हैं, पीसीएस की तैयारी करवा रहे होते हैं। लेकिन जब वो ये खबर सुनते हैं तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को वापस बुला लेते हैं। वो कहते हैं कि वो उसे पढ़ाने में सक्षम नहीं है, वो दूसरे आलोक मौर्य नहीं बनना चाहते हैं। जिसके बाद पत्नी हार मान के घर तो पहुंच जाती है, लेकिन वो अपने पति को समझाती है। पिंटू थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे। जिसके बाद खुशबू पुलिस स्टेशन चली जाती है और उनसे गुहार लगाती है कि वो उनके पति से बोले कि वो उन्हें आगे पढ़ाए, वो ज्योति मौर्य नहीं बनेंगी, वो उनसे बेवफाई नहीं करेंगी। लेकिन पिंटू उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो हाथ खड़े कर लेता है और कहता है कि वो पढ़ाने में सक्षम ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो उसे आगे पढ़ा सके। तो इस घटना में बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिल रही है। लोगों ने, एक महिला जिसका नाम ज्योति मौर्य है, उन्होंने अपने पति को धोखा दिया और लोगों ने उसको सभी पत्नियों के साथ जोड़ के देखना चालू कर दिया। इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योति मौर्य को फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में उतना ही दोषी वो मनीष दुबे भी है, क्योंकि मनीष दुबे पहले से ही शादीशुदा होता है और वो भी गलत काम कर रहा होता है ज्योति मौर्य के साथ मिलके। लेकिन समझने वाली बात यह है कि किसी एक व्यक्ति को लेके पूरे समाज पे लांछन नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में जो आदमी है, जो औरत है, वो भी गलत है। नहीं, वो भी गलत नहीं है। इसीलिए ये चीज़ उन्हीं तक ही सीमित रहनी चाहिए जिन्होंने ये गलत काम किया हुआ है, और इसे सभी महिलाओं के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। क्योंकि आजकल एक नारा निकल चुका है कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ। ये बिल्कुल ही गलत है। ये मेरा अपना सोचना है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।